Hi everyone, myself Devanshu Garg. I would like to discuss with you some uncertain numericals of chapter gravitation from class 9. Before starting this topic, I would like to share some important formulas which we will use in these numericals. First formula, F equal to capital G, mass of the object 1, mass of the object second, divided by distance square. Right? This is the Newton's law of gravitation. According to Newton's law, the force applied between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये फॉर्मूला हमको इन न्यूमेरिकल्स में यूज करना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और ये आपने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर these two formulas are very important to solve these NCERT numericals. So let us see first question, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है जब डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हाफ हो चुकी है। कंसिडर वन ऑब्जेक्ट मास m1, second object mass m2 and the distance between them r. Because the mass is constant, so F inversely proportional to r square. अब आप देखिए, the distance between them is reduced to half, so F1 equal to G m1 m2 because the mass is constant divide by r1 square. हमने कंसिडर कर लिया कि डिस्टेंस अब कितनी हो चुकी है r1 और r1 कितनी गिवन है, इसकी हाफ r/2, राइट। सो F1 इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r1 का होल स्क्वायर, इट मींस r/2 का होल स्क्वायर। F1 इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बाय 4 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर की साइड चला जाएगा, राइट। अब आप देखिए व्हाट इज दिस, ये किसके इक्वल है, ये आप देख सकते हैं F के इक्वल है, राइट। सो F1 इक्वल टू F एंड दिस इज 4. सो वी कैन से व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस, सो द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स, राइट। इसलिए हमने कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हेन द डिस्टेंस डिक्रीज द फोर्स इंक्रीज. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो क्वेश्चन ये है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हम ये कहते हैं इफ मास इंक्रीज देन फोर्स इंक्रीज, इफ मास डिक्रीज देन फोर्स डिक्रीज, तो फिर भी हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट दोनों एक ही टाइम पर नीचे क्यों आते हैं, दोनों एक ही स्पीड से नीचे क्यों आते हैं? तो इसका आंसर ये है, यदि हम बात करें फोर्स की, तो किसी भी बॉडी में कितना फोर्स अप्लाई होता है, m into a, राइट। बिकॉज इन द फ्री फॉल द एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो वी कैन से a इक्वल टू g, राइट, F इक्वल टू mg, राइट, बिकॉज द एक्सेलरेशन due to gravity is same for all objects, क्योंकि एक्सेलरेशन एवरी बॉडी के लिए सेम है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इसलिए लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइम पर नीचे आते हैं। इसका आंसर ये है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, राइट। तो सपोज दिस इज द अर्थ, राइट, दिस इज द सेंटर, राइट, दिस इज द रेडियस। मास गिवन है अर्थ का 6 × 10⁻24
किलोग्राम, रेडियस गिवन है 6.4 10⁶ मीटर, राइट। एंड दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है जहां पर स्मॉल m है 1 किलोग्राम जो रखा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज द आल्सो रेडियस, राइट। तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू G, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इट मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। पुट अप द वैल्यूज। F इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? 1 अपॉन R 6.4 10⁻6 का होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट आंसर 9.8 न्यूटन। इट मीन्स 1 किलोग्राम की बॉडी पर अर्थ के द्वारा इतना फोर्स अप्लाई होता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हम जानते हैं मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ? तो क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स मून अर्थ पर अप्लाई करता है, क्या उतना ही फोर्स अर्थ मून पर अप्लाई करती है, या उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है, या कम फोर्स अप्लाई करती है? तो इसका आंसर ये है, यदि अर्थ मून पर F फोर्स अप्लाई करती है तो मून भी अर्थ पर F फोर्स अप्लाई करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज ऑलवेज एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी पेयर में काम करता है, राइट। तो इसका आंसर आएगा बेटा सेम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? इट इज द राइट क्वेश्चन। यदि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर सकती है और मून रिवॉल्व कर सकता है अर्थ के अराउंड, तो अर्थ मून के टुवर्ड्स क्यों मूव नहीं करती है, जबकि वो भी सेम फोर्स अप्लाई करता है? तो इसका आंसर ये है, वी नो F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। Right? It means if m larger, then acceleration is smaller, and the mass of the earth is very very large, so the acceleration is negligible. Acceleration is negligible produced, right? कितना प्रोड्यूस होगा? नेग्लिजिबल। उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, इसलिए वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड और ट्रिपल्ड, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल consider two objects 1 and 2, right? It has mass m, it has mass m, and the distance r, right? And this is the force, right? If two objects of mass m are placed at a distance r, then the force of gravitation F equal to G m into m divided by r square, right? तो आइए अब पहली कंडीशन की बात करते हैं। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, राइट। फर्स्ट कंडीशन में पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास हो गया 2m, राइट। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा एंड डिस्टेंस भी सेम रहेगी, राइट। तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? F1 हम कंसिडर करते हैं इसको, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन F1 G, what is the mass of first object? 2m, second object m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए G m m अपॉन r स्क्वायर सेम है, इट मीन्स ये हो जाएगा 2f। तो कहने का मीनिंग ये है, इफ मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल
then the force becomes doubled. राइट. सेकंड कंडीशन देखिए बेटा. सेकंड में क्या है, डिस्टेंस हमने की है डबल और एक बार ट्रिपल. डिस्टेंस कितनी है, r, हमने कर दी 2r, राइट, और मास हमारे सेम है. ठीक है, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 G m इंटू m डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. सो G m इंटू m अपॉन 4r स्क्वायर, राइट. आप देख लीजिए G m अपॉन r स्क्वायर ये सेम है F के, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 F. It means when the distance becomes doubled, then the force will becomes 1/4 of the original force. And ट्रिपल के बारे में पूछा गया है. It means हमने डिस्टेंस कर दी ट्रिपल 3r, तो F3 कितना हो जाएगा बेटा, G m इंटू m अपॉन 3r का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ट्रिपल हो चुकी है. सो G m m अपॉन 9r स्क्वायर, राइट. G m अपॉन r स्क्वायर ये किसके इक्वल है, F के इक्वल है. सो F अपॉन 9. थर्ड केस में देखिए क्या है, इफ मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड. हमने दोनों के मास कर दिए डबल, डिस्टेंस सेम है. F4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, G 2m, क्योंकि मास डबल कर दिया हमने, 2m अपॉन r स्क्वायर. F4 कितना हो जाएगा बेटा, 2 to the 4 G m m अपॉन r स्क्वायर, राइट. F4 इक्वल टू 4, ये वैल्यू किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं F के इक्वल है. तो कहने का मीनिंग ये है, इफ मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, देन द फोर्स बिकम्स 4 times of the original force. Let us see next question. What is the importance of universal law of gravitation? ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारी लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं, आइए वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप्स द अर्थ इन मोशन अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. मेक्स द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करता है. वी स्टे ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज द अर्थ अप्लाई फोर्स ऑन अस. एटमॉस्फेयर, जो आपको एटमॉस्फेयर दिखाई देता है अर्थ के आसपास, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है. यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ना तो हम अर्थ पर रह पाएंगे और ना ही एटमॉस्फेयर होगा. रेनफॉल, स्नोफॉल, टाइड्स इन द ओशियन. आप देखते हैं कि जो ओशियन है उसमें वाटर का लेवल कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है. इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून अप्लाई ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ओशियन. Artificial satellites revolve around the earth due to gravitational force. Solar system, it means क्योंकि all the planets revolve around the sun, it means for the existence of solar system gravitational force is very very important. इसलिए हम कहते हैं कि gravitational force हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा important है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल. फ्री फॉल की कंडीशन में किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट. And it is denoted by G. The value is 9.8 meter per second square. Clear? Next question देखिए, what do we call the gravitational force between the earth and an object? उस gravitational force को हम क्या कहते हैं जो अर्थ अप्लाई करती है किसी बॉडी पर. तो आप ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं weight of the object, right? And it is denoted by W. W equal to m into G. Understood? So today we have discussed about some important NCERT numericals of chapter gravitation. In the next video we will discuss more important NCERT numericals. So stay home, stay healthy, stay safe. Thank you class.